प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में आप सभी से मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर ने जो अवसर हमें दिया है, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आइए आज भी हम प्रार्थना के साथ वचन में प्रवेश करेंगे। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने पास बाइबल है तो बाइबल को हाथ में ले लेंगे। अगर बाइबल नहीं है, इस आवाज़ को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम लोग और एक बार तेरे सन्मुख में इकट्ठे हुए हैं। स्वामी, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा प्राणदेह को, हमारी तन मन धन को पूरी तौर से अपनी नियंत्रण में ले लीजिए। स्वामी, आज भी जो वचन हम लोग मनन करने जा रहे हैं, पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में, जितने लोग आज इस संगति करेंगे स्वामी, सबके जीवन में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में, कुटुंब के जीवन में, पूरी परिवार में, हर परिस्थिति में यह वचन प्रभु की मर्जी को पूरी कर नहीं पाए। एक भी वचन खाली नहीं लौटेगा, मेरी मर्जी को पूरी करेगा। ये तेरा वचन है स्वामी। आपकी किया हुआ वादे के अनुसार आज वचन के द्वारा हर जीवन में भलाई कर। इस नया साल की हर एक योजना हर जीवन में पूरी होने पाए, कोई भी तेरी आशीषों से दूर ना होने पाए, अलग ना होने पाए। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हर जीवन में पिता की मर्जी को पूरी करने पाए। अनुग्रह कर स्वामी। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की योजना को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं और उस क्रिया को श्राप देते हुए मिटाते हैं यीशु नासरी के नाम से। स्वतंत्र हर जीवन में प्रभु की काम को पूरी करे। प्रभु की पवित्र नाम यह संगति के द्वारा, इन वचनों के द्वारा महिमा होने पाए। आशीष कीजिए, अपने नाम को महिमा कीजिए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी नियंत्रण में होकर तेरी महिमा को देख नहीं पाए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रिया, और एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपको हम जय मसीह कहता हूं। हम सभी को ये वचन की संगति में हम स्वागत करते हैं। हाँ प्रियो, इस नया साल में परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है, प्रभु ने आश्चर्य काम किया है। हमने पिछले भाग में हमने देखा, प्रभु ने आश्चर्य काम किया। करेंगे, करने वाले, होने वाला, ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा हम तैयार करके रखे हैं, तैयार करके रखे हैं। उन आशीषों को हम पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। किस प्रकार हम प्रभु की आश्चर्य काम को हमारी जीवन में पाना चाहिए, कैसे हम देख सकते हैं। हम पिछले भाग में इस सत्यता को अध्ययन किए। काना नगर की शादी में यीशु ने पहला अद्भुत काम किया, पहला चमत्कार किया। उन आश्चर्य काम को हमने किस नियम से प्रभु एक जीवन में, एक जगह में काम करते हैं, हमने देखा। और एक विधवा स्त्री के घर में भी हकाल का समय में परमेश्वर किस तरह आश्चर्य काम किया है, हमने देखा है। हाँ प्रियम, और पूरी देश हकाल में चल गए। इजरायली लोग जो प्रभु का कहलाते हैं, वो जब प्रभु के विरोध में पाप करने लगे, तब दुश्मन को मौका मिला पूरी तौर से कब्जा करने के लिए। उनकी आशीषों पर कब्जा, उनके अनाज पर कब्जा, उनकी संपत्ति पर कब्जा। लोग भूखे थे, उतना परिस्थिति डमाडोल था, बच्चों को लोग खाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने वहां भी अपना भक्त के द्वारा उतरा, 24 घंटे में उन परिस्थिति को बदल डाला। मनुष्य अपने दिमाग से
विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या ये संभव है? संभव है। कल इस दिन में सबको सस्ते में अनाज मिलना संभव है। अविश्वास करने वाला देखते रह गया, मिट गया, लेकिन विश्वास करने वाला प्रभु की महिमा को देखा और वो अपना जीवन में प्रभु की आशीष को पाया। हाँ प्रियो, कई एक बातों को हमने पिछले बाग में परमेश्वर करने की तरीके को हमने देखा है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रियो, आज भी हम आखिरी में जिस नियम से ये आश्चर्य काम आज हम अपने जीवन में पाना चाहिए, उसको जरा सा इशारा करते हुए प्रभु ने आश्चर्य काम किया। इस विषय का भाग 2 को आज हम आपसे बात करने के लिए जा रहे, ताकि इस साल की वचन को ढंग से समझे, सही से समझे, कोई भी इस साल परमेश्वर करने वाली कामों से दूर ना रहे। यही मकसद में आज और कुछ वचनों को आपके लिए जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, ताकि इस वचन की नियम के अनुसार हम अपने जीवन में प्रभु को जगह दें, अपने परिस्थिति में प्रभु को जगह दें, हमारी सीमा रेखा में घर के अंदर प्रभु को जगह दें, ताकि जहां जहां प्रभु का काम की जरूरत है, प्रभु उतर कर हमारे लिए, अपने पूरे घर के लिए भलाई कर सके। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हमने पिछले भाग में अंतिम 3 वचन बहुत मुख्य है, उसको हम याद दिलाना चाहते हैं। उसी वचन के द्वारा हम अभ्यास करके प्रभु का काम को हमारा जीवन में हम देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ने रोमियो 10वां अध्याय 8 से लेकर 11 तक, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां वचन में हमें सिखाया। हम जो आपको बता रहे हैं ये वचन विश्वास का वचन है। रोमियो 10 का 8 में ये लिखा, ये विश्वास का वचन है। हम प्रियो, इसको हृदय में ये समय हम आपको प्रचार करते हैं, मतलब ये वचन को बताते हैं। ये वचन हम बताने के समय, आप सुनने के समय वचन बतलाती है। ये वचन आपकी निकट में परमेश्वर पहुंचाते हैं। परमेश्वर आपका हृदय में इस वचन को पहुंचा रहे हैं। प्रभु आपके मुंह में ये वचन को पहुंचा रहे हैं। रोमियो 10 का 10 में लिखा है, 9-10 में लिखा है, हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने का समय हम परमेश्वर की उदार का काम को देखते हैं, चमत्कार को देखते हैं, उनकी आश्चर्य काम को देखते हैं। और 10वां अध्याय 11वां वचन में लिखा है, जो प्रभु पर इस तरीके से विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। आने वाला वक्त में प्रियो, ये तीसरी लॉकडाउन में हम चल रहे हैं। चर्च सब कुछ, सारा मंदिर बंद है, चर्च बंद है। हाँ प्रियो, तीसरी लॉकडाउन में भी परमेश्वर आपको इशारा कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल में नहीं है, तो भी इन वचन की नियम के अनुसार धर्मी जन परमेश्वर की वचन से जीवित रहेंगे। हाँ प्रियो, विश्वास करने वाला धर्मी जन परमेश्वर की वचन के अनुसार हर एक डमाडोल की स्थिति में, खत्म की स्थिति में, उजड़ी हुई स्थिति में, नुकसान की स्थिति में, हर परिस्थिति में वो जीवित रहेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, जो विश्वास करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा रोमियो 8 का 10वां अध्याय में 8वां वचन, ये विश्वास का वचन है। हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने के समय ये आपके जीवन में काम करेगा। रोमियो, ये मरकुस 16 का 20 को भी हम बताए थे। जब आप हृदय से विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार करने का समय में परमेश्वर आपके साथ हो लेता है। प्रभु आपके साथ अपना काम आरंभ कर चुका है। प्रभु काम करेंगे, आश्चर्य काम करेंगे। ये वचन को आपके साथ पूरा करने तक चुप नहीं रहेगा। मरकुस 16 का 20, जब रोमियो 10वां अध्याय का 8 से लेकर 8, 9, 10 को अभ्यास करने के समय मरकुस 16 का 20 आपके साथ पूरी होती है। प्रियो, प्रकाश वाक्य 3 का 10 में हमने कहा, इस नियम से वचन के साथ जो अपना जीवन को प्रभु में
चलाते हैं, प्रभु उनको वादा करते हैं, तुम मेरी धीरज की वचन को तामने के चलते पूरी संसार में पड़ने वाला उस परीक्षा से भी, उस विपत्ति से भी हम तुम्हें बचा के रखूंगा। प्रिय, ये इसी के साथ पिछले भाग हमने अंत किया। यहीं से ये वचन को जैसे रोमियो 10वां अध्याय से देख रहे थे, जैसे मरकुस 16 का 20 में देख रहे थे, जैसे प्रकाश वाक्य अंतिम किताब 3 का 10 में देख रहे थे, और कुछ बातों को, वचन की नियमों को आपको हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। इन नियमों को पकड़ने का वक्त है। ये साल परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करने से कोई ताकत रोक नहीं सकता। जो किया हुआ है वक्त वक्त में आपके साथ वो भलाई करेगा। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आइए प्रियो, आज भी और कुछ वचनों को भाग 2 से हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 और 8वां वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है आप अपने बाइबल को देखें, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिएगा। हाँ। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। प्रभु कहता है जो बात हम आपको सिखा रहे हैं, कोई नया बात को हम नहीं बता रहे हैं। हाँ, पर वही पुरानी आज्ञा, वो पुरानी आज्ञा जो बाइबल में आरंभ से अपने भक्तों को, अपने जन को, अपने संतान को प्रभु जो अपना कहलाता उनको जो सिखाते आ रहे हैं, वही बत्तियां हम आपको बता रहे हैं। जो आरंभ से तुम्हें मिली है, आरंभ से प्रभु के लोगों को मिली है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है, ये पुरानी आज्ञा वो वचन है जिसे तुमने सुना है। तुमने इस वचन को सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, फिर भी मैं तुमको एक नया आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में, ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, अंधकार मिटता जाता है, और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। सच्ची की ज्योति अब चमकने लगता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर जरा सा जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए ये वचन को हम दोहराने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से ये वचन को सुनिएगा। कई लोग इस अंतिम समय में भड़काने के लिए घूम रहे हैं। पुराना नियम में वो है, नया नियम में ये नहीं है, नया नियम में हम लगातार पिछले साल की अंतिम 5-6 वचन का जो वीडियो आपके पास आया, लगातार देखते जाइए। हम तुलना करते हुए बाइबल के आरंभ में जो सत्य था, प्रभु ने कहा अंत तक किस तरीके से परमेश्वर, उसको याद दिलाते हुए उन दृष्टांत के द्वारा आज भी हमारे साथ काम करते हुए जो सत्यता देख रहे, हम तुलना करता कि आप समझें हमें पूरे बाइबल की ज़रूरत है। इसलिए पूरे बाइबल को प्रभु हमारे हाथ में दिया। केवल आधे नया नियम केवल काफ़ी है तो पूरा बाइबल लेके घूमने की ज़रूरत नहीं, पूरा रखने की ज़रूरत नहीं। आज परमेश्वर को बाइबल के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक काम करना अवश्य है। उस काम को परमेश्वर आज भी हमारे साथ कर रहे हैं। पुराने नियम के वक्त से, बाइबल के आरंभ से हम यही बात को सिखाते आ रहे हैं। अभी नया नियम के वक्त में भी, इसी वक्त में भी हम और एक बार नई सिरे से हम आपको लिख कर दे रहे हैं सत्यता जो प्रभु ने आरंभ से बताई। फिर एक बार हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। नया बात को हम आपको नहीं लिख रहे हैं, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है, आरंभ से मिलने वाली सत्यता। हम कोई नई बातों को नहीं सिखा रहे। आरंभ से प्रभु अपने भक्तों को, अपने झुंड को, अपने लोगों को जो बताया, सिखाया, अगुवाई किया, आज भी उन बातों से ही हम आपको सिखा रहे हैं। पढ़िएगा। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है। पुराना आज्ञा क्या है?
पुराना समय से शुरू से हम किन बातों से, यही वचन से जो बाइबल आपके हाथ में दिया गया है, यही वचन है। इसी वचन से परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रियो, इसी वचन की, ये वचन विश्वास का वचन करके रोमियो 10वां अध्याय में देख रहे थे। यही वचन के द्वारा मरकुस 16:20 में आज भी आश्चर्य काम करने के लिए कर रहे हैं प्रभु। यही वचन को जो पकड़ के तामते हुए चल रहे हैं, उन्हीं को दुनिया की अंतिम परीक्षा का घड़ी में भी हम बचाएंगे करके वादा किए। यही वचन एक दिन मुझे प्रभु के पास लेकर जाने वाला है। हालेलुया। पढ़िएगा वहां पर 8वां वचन। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है। ये सच्ची ठहरती है। जो वचन हम सीख रहे हैं प्रभु के लोगों के साथ, ये सच्ची ठहरती है। प्रभु का वचन यूहन्ना 1:1-2-3 में देखते हैं, आदि में वचन था, वो वचन प्रभु के साथ था, वो वचन प्रभु था। वचन प्रभु यीशु। इस वचन की जिंदगी को, नियम को पकड़ने का समय, यीशु मेरे साथ है, ये वचन सच्ची ठहरती है। प्रभु मेरे साथ ठहरते हैं। पढ़िएगा वचन के द्वारा आगे 8वां वचन को पूरी करेंगे। क्योंकि अंधकार मिटता जाता है। जहां वचन ठहरती है, जहां वचन प्रभु यीशु ठहरते हैं काम करने के लिए, अंधकार मिटेगी, प्रभु की ज्योति वहां चमकेगी। जिन्होंने प्रभु पर दृष्टि किया उनका मुंह काला नहीं होगा परंतु प्रकाशित करेंगे। भजन संगीता 34 में प्रभु ने वादा किया है। जिन्होंने विश्वास करेंगे इस वचन पर, वो लज्जित नहीं होंगे, मतलब उनकी मुख काला नहीं होगा, उनको प्रभु प्रकाशित करेंगे। जो आश्चर्य काम पर विश्वास करके जो प्रभु की संगति में से ये नया साल को आरंभ किए हैं, प्रभु के साथ, इन वचन के साथ मन में विश्वास करते हुए, मुंह में अंगीकार करते हुए जो बढ़ते हैं, उनके हृदय में परमेश्वर की ये आश्चर्य काम करने वाला वचन ठहरेगी, ठहर के अंधकार को दूर करेगी, प्रभु की ज्योतियों से, प्रकाश से उस जीवन को प्रकाशमान करेगी, अंधियारा को मिटाएगी। अंधियारा को मिटाने का मतलब क्या? अंधकार शैतान और शैतान की कामों को बतलाती है। पाप, श्राप, रोग, जो अशुद्ध क्रिया को, घृणित क्रिया को, जो नरक के पटियल में जो काम है शैतान, वो काम अंधकार को दर्शाता है, इसलिए उस अंधकार में डाला जाएगा। इस अंधकार की काम में रहने वाला, जीने वाला, इसको करने वाला एक दिन अंधकार की नरक में जाने वाला है। जब प्रभु का वचन जब मेरे जीवन में ठहरती है, अंधकार मिटती है, आपका जिंदगी को दुख देने वाला दुख मिटती है, आपका जीवन को चिंता में डालने वाला चिंता मिटती है, आपका जीवन को कई प्रकार की टेंशन में रखने वाला, तनाव में रखने वाला ये अंधकार मिटता ही है। पाप की क्रिया मिटती है, श्राप की क्रिया मिटती है, रोग की क्रिया मिटती है, शैतान की हर एक योजना मिटती है, नरक की सारा क्रिया मिटती है। आपका घर में जो आशीष को आने नहीं दे रहा, वो श्रापित क्रिया को मिटाकर प्रभु अपना आश्चर्य काम करने के लिए उस जीवन को, उस घर को तैयार करता है। आरंभ से प्रभु क्या अपने लोगों को यही वचन को सिखाए, यही वचन से ही अंधकार को मिटाएं, यही वचन से ही ज्योति प्रभु यीशु की आशीषों को हर जीवन में प्रभु दिया है। आज भी इसी नियम के साथ 2022 में आपके घर में प्रभु काम करने के लिए चाहता है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होना चाहिए। इसलिए यह वचन मेरे जीवन में किस प्रकार ठहर के काम करना चाहिए, उस नियम को भी जरा सा देखेंगे, क्योंकि ये वचन को बहुतायत हम घर में, जीवन में, सीमा रेखा में, कुटुंब में जगह देंगे। वचन जहां है, मरकुस 16:20 में देखते हैं, प्रभु हो लिया, प्रभु वहां काम कर रहे थे, वहां आश्चर्य काम के द्वारा वो वचन को प्रभु
पूरा किया है। यही नियम से ही हम प्रभु का काम देखते हैं, जीवन में पाते हैं और प्रभु की आशीष में बढ़ते हैं। दूसरा कोई नियम नहीं है प्रियो। कई लोग ये बाइबल को कैसे हम प्रयोग करना है, 20 साल से मसीह में हैं, लेकिन ये बाइबल को किस तरह, इन वचनों को किस तरह प्रयोग करके जीवन में आशीष पाना चाहिए जानकारी नहीं है। इसलिए कम से कम इस आने वाला वक्त में जो बाइबल को हाथ में रखे हैं, कोई भी प्रभु के लोग नहीं बोलना चाहिए ये बाइबल की वचन से कैसे हम आशीष पाना चाहिए, नहीं जानते की जगह पर कोई नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये बात को थोड़ा सा सफाई से हम आपको दे रहे हैं। इस नियम के द्वारा प्रभु को मौका दीजिए, आप खुद प्रभु का गवाही बन जाएंगे, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। कोलोसियों की किताब 3:16-17 को हम पढ़ेंगे। कोलोसियों 3 अध्याय 16 और 17 को हम पढ़ेंगे। आइए प्रिय, मसीह के वचन को, प्रभु यीशु की मसीह की वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने दो, अपने हृदय में अधिकाई से बसाना दीजिए, क्योंकि हृदय में प्रभु रखता, मुंह में अंगीकार। यही विश्वास का वचन आपके घर में आश्चर्य काम करेगा। हाँ प्रियो, ठीक है। मसीह की वचन को, मेरा प्रभु यीशु की वचन को हृदय में अधिकाई बसना दे। मूल शब्द में परिपूर्णता के साथ बसना दीजिए। पढ़िएगा। बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ। यह आशीष को केवल आप अपने में सीमित नहीं रखेंगे। इस नियम को सीखकर आश्चर्य काम को देखने के वक्त, आप प्रभु की महिमा का कार्य को पाने का वक्त, प्रार्थना के दल में बैठने के समय, घरेलू प्रार्थना में बैठने के समय, प्रार्थना की संगति में औरों के साथ बैठने का समय, इसको अगला को भी बताइए, जताइए, चिताइए आगे। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, प्रभु की अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, जो संगति प्रतिदिन बैठ के करते हैं, ये वचन को लेकर किस प्रकार आप अपने प्रार्थना की संगति में बढ़ेंगे तो ये आश्चर्य काम प्रभु आपके घर में, जीवन में, संगति के द्वारा आपके साथ करेंगे। यही ये वचन सिखाती है। प्रियो, इस समय चर्च लॉकडाउन में है, अपने अपने जगह पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पर घरेलू प्रार्थना में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं के झुंड में होकर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई अपने कुटुंब में होकर घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति में संगति करने के समय प्रभु जो काम इस वक्त सभी के साथ करेंगे, घरेलू प्रार्थना की संगति में क्यों न हो, कुटुंब की प्रार्थना की संगति क्यों न हो, आपस में मिलकर कोई भी झुंड की प्रार्थना में रहे। यह संगति में प्रभु कहा, जो वचन अभी आपके पास इस वीडियो के द्वारा पहुंच रही है, अधिकांश मन उसको पूरा पूरा जगा दो आपके मन में बसने के लिए। सिद्ध ज्ञान ये सत्यता के द्वारा आपको मिल रही है। आप जो पा रहे हैं ये सत्यता को जब जीवन में सीख रहे हैं, अगला को बताइए, सिखाइए, चिताइए, जताइए और अपने मन से परमेश्वर की भक्ति का भजन गाइए। उस आराधना में परमेश्वर सामर्थ्य अपने काम को जिस तरह वचन दिए आश्चर्य ढंग से पूरी करने। पढ़िएगा अगला वचन को भी। भजन और स्तुति गान, परमेश्वर की संगति में भजन और स्तुति गान गावो, और आत्मिक गीत गावो, आत्मिक गीत गावो, आत्मा में होकर प्रभु की गीत गावो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी प्रभु के संगति में करते हो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। धन्यवाद। यूहन्ना 4:24 में सच्चे मन से आत्मा में होकर आराधना करने वालों को पिता ढूंढता है। वो आराधना सच्चे मन से
आत्मा में होकर जो आराधना यूहन्ना 4:24 के अनुसार प्रभु ने जो मांग किया है, यहां वचन को मन में पूरा बैठने दीजिए। ये वचन की सिद्ध ज्ञान को अपने अंदर होने दीजिए। विश्वास की अंगीकार में जब आप बढ़ने का समय, जो आप प्रभु की आश्चर्य काम देख रहे हैं, जो गवाही बन रहे हैं, ये गवाही को अगला को बताइए, सिखाइए, जताइए, चिताइए। इसी वचन के साथ, गवाही के साथ प्रभु को धन्यवाद करो, महिमा करो, भजन गावो, स्तुति गावो, आत्मिक गीत गावो। तुम्हारी वचन के द्वारा, तुम्हारी कामों के द्वारा, अपने परमेश्वर के नाम से जो भी करेंगे यीशु के नाम से ही करो और धन्यवाद देते करो और प्रभु को महिमा करते हुए करो। प्रभु की महिमा होने पाए। प्रियो, वर्तमान में जिस संगति में हम प्रतिदिन बैठ रहे, यही नियम से होने पाए, इस वचन के अनुसार आपका संगति होने पाए, प्रतिदिन की कुटुंब की प्रार्थना होने पाए, व्यक्तिगत की प्रार्थना होने पाए, घरेलू प्रार्थना होने पाए। प्रभु की वचन की इस नियम के अनुसार प्रभु में बढ़ने का समय, जैसा प्रभु ने वचन दिया, आश्चर्य काम किए हैं। आप वक्त वक्त पर प्रभु की महिमा को देकर आप खुद ही गवाह बन जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हालेलुया। हाँ प्रियो, प्रभु ये सत्यता को सिखाने का समय प्रभु का भक्त कहता है। पढ़िएगा यही कोलोसियों 4:4-5-6 को पढ़िएगा अगला अध्याय में। अब हम इस संगति में प्रभु की आश्चर्य काम करने की जगह देते हुए जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, बढ़ने का समय हमें और एक बात को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रभु का भक्त पौलुस ये चर्च को सिखा रहे, आप संगति में रहने के समय कैसा रहना चाहिए, अभी पढ़े हैं। ठीक अगला अध्याय में वो चर्च को सिखाने के समय वो कहता है, क्या कहता है पढ़िएगा। 4 अध्याय में 4, 5, 6 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं, ऐसा प्रकट करो, प्रभु की महिमा होने पाए। हम जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को ध्यान से देखेंगे, जिनके पास नहीं है इस आवाज को कृपया ध्यान से सुनिएगा। आइएगा, हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हम ध्यान से देखेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। कोलोसियों 4 में 3, 4, 5, 6 4 वचन को हम लगातार पढ़ने जा रहे हैं। कोलोसियों 4 अध्याय 3, 4, 5, 6 को आइए हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। परमेश्वर इस वक्त ये सत्य वचन को जो नाश होकर नरक जा रहे उनके पास सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए, बताने के लिए ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन, परमेश्वर की इस सत्य वचन का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं खेद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं, उस प्रभु की सत्यता को ऐसा प्रकट करो जैसा मुझे करना उचित है। जो करना उचित है प्रभु ने ये कर्तव्य हर मसीहों को दिया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पढ़िएगा आगे। अवसर को बहुमूल्य समझ, प्रभु जो समय दे रहे अवसर को बहुमूल्य समझेंगे। प्रियो, अंतिम वक्त में आ गए। पहला लॉकडाउन बंद हो रही है, फिर खुल गया। दूसरा लॉकडाउन बंद हो गया, फिर खुला। तीसरा लॉकडाउन फिर बंद हुआ। याद रखिए, जैसा एक बल्ब फ्यूज उड़ने वाला है, उड़ने के पहले इसी तरह चमकता है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, करते करते अचानक खत्म हो जाएगा। मन बल्ब फ्यूज उड़ गया, वो अब काम नहीं के खत्म, अपने को खत्म कर दिया। वैसे परमेश्वर का इस अंतिम समय का घड़ी है। कई इशारा में एक इशारा, बंद हो रही है खुल रही है, बंद हो रही है खुल रही है। प्रियो,
जो वक्त अभी भी प्रभु अपने लोगों के लिए दिया, इसको अवसर समझिए, इसको सौभाग्य समझकर मुझे मेरा मन में प्रभु द्वार मुझे खोले, मेरे नजर में नरक जाने वालों को, नाश होने वालों को प्रभु की सत्य वचन हमारी गवाही के द्वारा वो सत्य वचन पहुंच नहीं पाए, मेरे जैसे उनका घर भी बच नहीं पाए। ये ध्यान हर कुटुंब में, हर मसीहों के जीवन में होना चाहिए। भक्त कहते ये उचित है, ये मेरा कर्तव्य है। आगे पढ़िएगा। बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से, बाहर प्रभु को जो नहीं जानते हैं उनके बीच में हम जी रहे हैं, उनके सामने अपना जीवन को बिताने का वक्त बुद्धिमानी के साथ जीवन बिताएं। बुद्धिमानी से व्यवहार करो, बुद्धिमानी से बर्ताव करें। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, आपके पास जो वचन है सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से, हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर जो वचन आपके पास है, जैसे सब्जी में नापी देकर सही नापी पर नमक डालते हैं, नमक डालने के बाद तो सब्जी जिस तरह स्वादिष्ट हो जाती है, मेरा वचन भी उसी तरह होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। सही समय पर अगला का जीवन में ये आशीष बनकर उसका घर को भलाई कर नहीं पाए, उनकी बुराई से, नरक से, नाश होने से बचा नहीं पाए। परमेश्वर इसी के लिए मुझे रखा है। प्रियो, बाग 1 में वो दूसरा राजा का किताब से देख रहे थे, प्रभु जब आश्चर्य काम वहां पर घटने में किया, 4 कोढ़ी लोग सबसे पहला कदम में उन आशीष को देख रहे थे, उन आशीष की स्वाद को चख रहे थे। वहां पूरी देश भूखे मर रहे थे, ये कोढ़ी भर रहे थे। बाइबल वहां बतलाती है, 7वां अध्याय में हम पढ़ रहे थे, वे शत्रु की सीमा में जाकर वहां देख रहे थे। पहले से परमेश्वर अपनी ऐसी आवाज दिया, सारा शत्रु भाग गया है। वहां पर अनाज को, पहले भोजन को बढ़िया से पेट भर के इन 4 कोढ़ी लोग खाया। खाने के बाद अभी संपत्ति को ले के भर रहे हैं, पेट को भर दिए, अभी संपत्ति को भर रहे हैं। यहां भर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। 1 बार किया, 2 बार किया, आपस में अब एक दूसरे से कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं ये ठीक काम नहीं है, हम जो कर रहे हैं ये गलत है। अगर हम इस प्रकार हम भरते रहेंगे, अगला मरते हुए हम कुछ मदद नहीं करेंगे, दंड मिलेगा, प्रभु से दंड मिलेगा। हाँ प्रियो, हम लोग पिछले बाग 1 से देखे, यहां भी वही है। प्रभु की कामों को हम पाकर गवाही में बढ़ने का समय हम प्रार्थना करना चाहिए। भक्त एक गवाही को यहां छोड़ रहे हैं, प्रभु मेरे सामने ऐसा द्वार खोल के रखें, मेरा कुटुंब बच जाए, मेरा पड़ोस बच जाए, मेरे रिश्तेदार बच जाए, मेरा दोस्त बच जाए, मेरे संपर्क में रहने वाले लोग बच जाएं, और परमेश्वर जो आश्चर्य काम मेरे जीवन में किए हैं वो उनके साथ भी कर नहीं पाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने, ये उचित है, ये हमारा कर्तव्य है। मेरे पास जो वचन है, जैसे भोजन में नमक डालकर स्वादिष्ट में प्रभु रखे हैं, मेरे वचन में भी परमेश्वर उसी तरह नमक का अंश दे करके स्वादिष्ट में रखे हैं। जो मर रहे हैं वे जीवन पाए, परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। वो घटने में 24 घंटे में प्रभु भोजन दिया, लेकिन मरने वालों, नाश होने वालों पर भी प्रभु के लोग ध्यान रखना अति जरूरी है। हाँ प्रियो, वचन की नियम पर चल रहे हैं, यही वचन मेरे घर की अंधियारा को मिटाकर ज्योति प्रभु यीशु की आशीष की भरपूरी में ले जाएगा। ये हृदय में पूरा पूरा उसको बसने दीजिए, ठहरने दीजिए, प्रभु का काम होने दीजिए। इस ज्ञान जो सीखे हैं सत्य वचन के द्वारा सिखाइए,
अगला को बताइए, चिताइए, जताइए। यही अनुभव के साथ, नियम के साथ आपका जीवन प्रभु की संगति में भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रभु को महिमा करते हुए अपनी कामों में, अपने बोली के द्वारा यीशु के नाम से महिमा का जीवन जीना चाहिए। ये दूसरी अध्याय में देख रहे थे। चौथा में, इस जीवन में बढ़ने के समय हमारा दिल में एक प्रार्थना होना चाहिए, मेरे सामने द्वार खुला रहना दीजिए, मेरा घर को बचाएं, मेरा कुटुंब को बचाएं, मेरे रिश्तेदार को बचाएं, मेरा पड़ोस को बचाएं, मेरे प्रियों को बचाएं। जितने लोग मेरे संपर्क में हैं उनको ये सत्य वचन, जैसा मेरे साथ आश्चर्य काम करके भलाई किया, बचाया, अगला को भी बचाएं। हाँ प्रियो, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पढ़िएगा वहाँ पर और यहाँ ये चर्च को जो सिखाए, यही वक्त अगला चर्च की गवाही दे रहे। किस प्रकार गवाही दे रहे हैं? ये वचन में सच्चाई से बढ़ने का समय, ये वचन कैसे काम करती है, इनकी गवाही कितने दूर तक औरों के बीच में जबरदस्त पहुंचती है। आइए हम प्रभु के लोग किस प्रकार गवाही को खड़ा किए हैं वहां पर जरा सा देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 5, 6, 7, 8 4 वचन को ये चर्च के बारे में प्रभु का भक्त गवाही दे रहे। वे इस प्रभु की सत्यता में चलकर किस प्रकार अगला के सामने एक जबरदस्त गवाही को वचन की द्वारा, संगति के द्वारा खड़ा किया। आइए प्रियो पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 5 से लेकर। क्योंकि हमारा ये सुसमाचार परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में, केवल ये वचन जो हम आपको प्रचार कर रहे हैं, जो बताते आ रहे हैं, शब्द के रूप में नहीं आया, परंतु ये वचन आपके पास सामर्थ्य के साथ आया, पवित्र आत्मा के शक्ति से आया। पढ़िएगा। और बड़े निश्चय के साथ ये वचन आपके पास आया है, पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हाँ, प्रभु की महिमा होने पाए। सबसे पहले ये 5वां वचन साफ तरीके से, प्रियो वचन इस प्रकार मेरे पास आया है, इसलिए हम विश्वास करके अंगीकार कर रहे हैं। प्रभु मेरे साथ मरकुस 16:20 के अनुसार चमत्कार करेगा। इस वचन जैसा आज आप पढ़ रहे हैं, इस भाग में पढ़ रहे हैं, विश्वास करेंगे तब, मानेंगे तब, उसी तरीके से पाएंगे तब प्रभु की परिपूर्ण काम जैसा लिखा है वैसे अपने घर में, जीवन में, कुटुंब में, आपके सीमा रेखा में देखेंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु का भक्त यहाँ कलीसिया को, अपने चर्च को सिखा रहे हैं। ये हम जो वचन आपको बता रहे हैं शब्दों में नहीं आया, प्रभु की पूरी सामर्थ्य के साथ आया, पवित्र आत्मा के साथ आया। यह पूरी निश्चयता, ये पूरा होगा, पूरा हुआ है। कई घर आज भी गवाही में है। पूरी निश्चयता के साथ, निश्चयता के साथ माने ये जो काम के लिए प्रभु भेजा निश्चय पूरा करेगा, आधा अधूरा नहीं होगा, ये कभी भी नाकाम में नहीं जाएगा। प्रभु जैसे यशायाह 55 में वायदा किया, जिस काम के लिए हमने भेजा वो उसको पूरा किए बिना लौटेगा नहीं, पूरी निश्चय के साथ। अब जानते हैं इस बात को। पढ़िएगा वचन 6। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, अब बड़े कलेश के बीच में से, दुख के बीच में से, संकट के बीच में से ये वचन जब आपके पास आया, पवित्र आत्मा की आनंद के साथ वचन को आपने मानकर, हमारी और प्रभु की जो अगुवे इसको सिखा रहे हैं, हमें और प्रभु के पीछे हो लिया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु का भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा
ये चर्च की गवाही को हम सभी के लिए, इस अंतिम समय में जीने वाला प्रभु की मंडली के लिए लिखकर दिया। ये प्रभु एक मंडली के साथ एक अगुवे के द्वारा किस प्रकार अगुवाई करते हैं, प्रभु का मंडली किस प्रकार प्रभु में बढ़कर ये वचन के द्वारा जय पाया। आज सबके पास प्रभु अपने बाइबल को दिया है, अपने बाइबल की वचन को वक्त वक्त पर आपको किसी प्रकार पहुंचा रहे। ये वचन प्रभु का भक्त ये शब्दों में नहीं, प्रभु की सामर्थ्य के साथ आपके पास आया। ये प्रभु का नियम है। पवित्र आत्मा लिखने के लिए कहा तब तो ये बाइबल में लिखा गया हम समझने के लिए। ये शब्दों में, ये वीडियो को सुनने वाले प्रभु के लोग, ये केवल शब्दों में आपके पास नहीं आ रही है, प्रभु की सामर्थ्य के साथ आ रही है, पवित्र आत्मा के साथ आ रही है, पूरी निश्चयता के साथ आ रही है। ये आपके साथ जिस काम के लिए प्रभु भेज रहे पूरा करने के लिए आ रही है। कितना भी बड़े कलेश के बीच में क्यों ना हो, दुख में क्यों ना हो, संकट में क्यों ना हो, कोई भी डमाडोल की परिस्थिति में या खत्म की परिस्थिति में क्यों ना हो, जब पवित्र आत्मा की आनंद के साथ जब आप ग्रहण किए हमारी वचन को, प्रभु को पीछे हो लिए, माने ये नियम के साथ चलने लगे। बाइबल बतलाती है, क्या बतलाती है? वचन 7, यहाँ तक कि मकदूनिया, ये चर्च को कह रहे हैं। जैसे हम अपने क्षेत्र का नाम बोलकर ये चर्च बोलते हैं, वैसे यहाँ का क्षेत्र का नाम मकदूनिया का चर्च है। और आसिया के सब विश्वासियों के लिए, आसिया में जितने प्रभु के विश्वासी लोग के है उनके सामने तुम आदर्श बनो, तुम गवाही बन गया, तू गवाही बन गया, एक नमूना बन गया। आगे पढ़िएगा। क्योंकि तुम्हारी यहां से न केवल मकदूनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, केवल आपकी गवाही के कारण खाली मकदूनिया और आसिया में केवल वचन की गवाही नहीं पहुंचा, और तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, जो विश्वास आप प्रभु पर रखे हैं, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। आपकी सच्चा जीवन, वचन की गवाही का जीवन, ये चर्चा ऐसी फैल गई है हर जगह कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सत्यता की कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। हालेलुया, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। अगला को बताने की जरूरत, आपका वचन की गवाही दूर दूर तक फैल गई है, आसिया भर में फैल गई है, मकदूनिया में फैल गई है, वो जगह में फैल गई है, बहुत दूर तक फैल गई है। बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गवाही ने आपका काम कर लिया है। प्रभु जो योजना रखा है वो काम को कर लिया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आश्चर्य काम हम देखने के समय यीशु मसीह जहां जहां आश्चर्य काम किए थे, देखिएगा ये गवाही जहां जहां पहुंचती थी, वे लोग भी प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन को बचा लिया। इस अंतिम समय में हमारे कारण एक बड़ा झुंड नरक से बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, श्राप से बचना चाहिए, नाश होने से बचना चाहिए। वो हमारे कुटुंब के अंदर क्यों ना हो, कुटुंब के बाहर क्यों ना हो, ये परमेश्वर का योजना है। जैसे हमने उन 4 कोड़ों को उदाहरण में दिए, हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। उन नाश होने वालों को ये आनंद की खबर को पहुंचा, उन्होंने कहा ये आनंद की खबर, सुसमाचार को उन तक पहुंचाना ताकि वे भी हमारे जैसे बच जाएं। प्रिय, यहाँ एक मंडली, एक चर्च की, एक वाटिका की गवाही है। अगुवे के साथ ये मंडली को अगुवा गवाही दे रहे, प्रभु में गवाही दे रहे। आपके पास जो भी वचन आया, शब्दों, केवल शब्द से, बोली में नहीं पहुंचा, प्रभु की सामर्थ्य के साथ आया, पवित्र आत्मा के साथ आया, उसको पूरी रीति से पूरा करने के लिए आया। आप इसका गवाह बने। आप जिस तरह प्रभु पर विश्वास रखें, हमारे वचन पर चलें, प्रभु के अनुसार चलें, आपकी गवाही मकदूनिया शहर में, पूरी आसिया भर में, दूर दूर में ये गवाही की चर्चा
फैल गई, पहुंच गई। वे लोग को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गवाही ने उन्हें बचा दिया। प्रिय, ये नया साल में ये अंतिम समय है। ये लॉकडाउन धीरे धीरे स्थिति को डमाडोल करते जा रहे, विकास बिगड़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है। कई एक देश की सरकार हड़ताल की घोषणा पर चल दिए। कई देश में 150 से 200 रुपया तक चावल बिक रही है। आगे क्या होगा पता नहीं। किसी किसी देश में भोजन तक नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हम इन सब बातों को लगातार हम संगति में इशारा देते आ रहे हैं। यहाँ भी हम झलक दे रहे हैं, झलक घटने पर नहीं जा रहे हैं, झलक दे रहे हैं। आप जितने लोग संगति से लगातार इन बातों का ज्ञान पाते आए, आपको इशारा याद दिला रहे हैं। हाँ प्रिय, हम ऐसे अंतिम समय में जीने का वक्त है। मेरा जीवन प्रभु का मंडली, प्रभु की बाटी का अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर जीना परमेश्वर की मर्जी है। आश्चर्य काम मेरे साथ करेंगे, लेकिन उन कोड़ों की बोली को याद रखें। हम अपने को भरते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। हम मरने वालों को ये आनंद की खबर नहीं पहुंचाएंगे, ये दंड हम पर गिरेगी। इसलिए दूसरा अध्याय में मेरे सामने प्रभु द्वार खोल के रखे ताकि लोग बच जाएं। हमारे कारण लोग बच जाएं, हमारी गवाही से लोग बच जाएं, हमारी वचन बताने से लोग बच जाएं, हम वचन पहुंचाने से लोग बच जाएं। वचन मेरे पास आने से हम आश्चर्य काम देखें, प्रभु की भरपूरी काम देखें। जब भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार हम भी गवाही दे सकें, प्रभु मेरा चरवाहा है, इस घर में कोई कमी नहीं है, कोई गति नहीं है। वो जीवन को इस अंतिम समय में, ये साल में जीने के लिए प्रभु का योजना है। प्रभु आप सभी को मदद करने के लिए, इस गवाही में खड़ा रखने के लिए, ये सत्य वचन को प्रभु आपको सिखा रहे हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। देखिए, वचन पाने का तरीका, पाने का वचन किस तरह विश्वास करके पकड़ना है, किस प्रकार सामर्थ्य के साथ आपके पास आया, पवित्र आत्मा के साथ आया, प्रभु जिस काम के लिए भेजे उसको पूरा करने का निश्चयता के पास आया। प्रभु पर विश्वास करके ये मंडली गवाही बनकर इनकी गवाही बहुत दूर तक चला गया। अब इनको बताया जा रहा है, यहाँ दूसरा अध्याय में देखिएगा, ये वचन को दूर तक गवाही पहुंच गया। इसका और एक कारण गवाही दे रहे, ये चर्च को प्रभु गवाही दे रहे। किस तरह का गवाही दे रहे हैं? वहां पर 2 का 13 पढ़िएगा, 2 का 13। जैसा ये मंडली को आप देख रहे हैं, ये बाटिका को देख रहे हैं, आज इसी तरीके से प्रभु हमें होना चाहता है। हम भी गवाही बनकर इस प्रकार की नमूना में वर्तमान में रहना, जीना, प्रभु में बढ़ना परमेश्वर की मर्जी। इसलिए ये वचन इस वक्त आपके पास आ रही है। पढ़िएगा वहां पर दूसरा अध्याय में 13वां वचन, पहला थिस्सलुनीकियों किताब में है 2 का 13 पढ़िएगा। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। हम भी परमेश्वर की धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, जब आपके पास ये वचन पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, तुमने ये मनुष्य के पास आ रहा करके वो सोच में इसको नहीं सुना, नहीं लिया, नहीं पाया, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, प्रभु का वचन समझकर ग्रहण किया। गवाही मिल रही है। जब जब ये वचन आपको प्रचार किया गया अपने अगुवे पौलुस के द्वारा, यह वचन को मनुष्य के तरफ से आ रही है करके तुमने कभी नहीं पकड़ा, कभी नहीं सोचा, तुमने पूरा पूरा मान लिया और विश्वास किया ये प्रभु का वचन है, प्रभु के तरफ से आ रही है। प्रभु अभी गवाही दे रहे हैं अगुवे के द्वारा, ये सच बात है। आगे पढ़िएगा। ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है, प्रभावशील है, वो काम किया है।
सामर्थ्य के साथ इसका काम को भी वो पूरा किया है। प्रियो, आज ये वचन आपके पास आ रही है। प्रभु इस साल में कह रहे हैं, मनुष्य के तरफ से आ रही है करके प्रभु का मंडली कभी नहीं सोचा, पूरा पूरा विश्वास किया ये प्रभु का वचन है, प्रभु के तरफ से आज मुझे प्रचार हो रही है, मुझे बताया जा रहा है। उन्होंने वो विश्वास पर वो वचन को पकड़े, ग्रहण किए। प्रभु का काम प्रभावशाली रहा उनकी जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके पूरे कुटुंब के लिए, उनकी तमाम बातों के लिए। आज थिस्सलुनीकियों ये चर्च को परमेश्वर गवाही में रखकर हमारी मंडली को, अपने झुंड को प्रभु सिखा रहे हैं। प्रियो, लॉकडाउन में घर में बैठ के संगति करने का समय वचन कोई मनुष्य बोल रहा नहीं, प्रभु ये वचन की सत्यता को प्रभु के लोग कैसे मान लिया, विश्वास किया, पकड़ा, ग्रहण किया। प्रभु प्रभावशाली के साथ ये वचन को पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी निश्चयता के साथ इस मंडली में काम किया। इनकी गवाही पूरी आशिया भर में गया, दूर दूर तक गया। प्रभु की महिमा हुआ। आज हमारे संगति में इकट्ठे होने वाला प्रभु के मंडली से भी परमेश्वर यही सिखाते हैं। या हम पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में जो वचन पढ़े, यही तरीके से वचन को यदि प्रभु का है विश्वास करके पकड़ेंगे, मानेंगे, तो ये सामर्थ्य को देखेंगे, पवित्र आत्मा की कामों को देखेंगे, प्रभु की आश्चर्य काम को देखेंगे। ये वचन प्रभावशाली बनकर आपके साथ करने वाला प्रभु की महानता को देखेंगे। हाँ प्रियो, ये साल में मौका दीजिए, ये वचन सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए मौका दीजिए, पवित्र आत्मा के साथ काम करने के लिए मौका दीजिए, निश्चयता के साथ पूरी करने के लिए मौका दीजिए। ये मनुष्य के तरफ से नहीं, तुम जैसा ये मंडली विश्वास किया, ये प्रभु के तरफ से है। प्रभु उस काम को पूरा किया। यहां पढ़िएगा वचन 4 में, ये चर्च को गवाही दिया जा रहा। वचन 4, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य वचन की सत्यता भी पहुंचने के लिए योग्य, मुझे योग्य ठहरा के सुसमाचार सौंपा, ये वचन को मेरे पास सौंपा, योग्य समझकर ये संगति के द्वारा ये वचन को प्रभु आपको सौंप रहा है। पढ़िएगा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, हम वैसे ही हृदय में विश्वास करके मुंह में अंगीकार का वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों का नहीं, ये मनुष्य के लिए नहीं या मनुष्य का भी नहीं है ये, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, हमारा मन को जांचता है, प्रसन्न करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। ये वचन जिसको योग्य समझा प्रभु उनको सौंपा है। जब ये वचन को हम हृदय में विश्वास करके मुंह में अंगीकार करने का ये नियम मनुष्य के लिए नहीं, मेरे प्रभु की सत्यता की नियम से हम कर रहे हैं। ये काम परमेश्वर के लिए प्रसन्न है। मेरा जीवन इस वचन की नियम से बढ़ने के समय आश्चर्य काम देखता है, सामर्थ्य काम देखता है, पवित्र आत्मा के साथ पूरी निश्चयता के साथ काम को हम देखते हैं। ये गवाही दूर तक पहुंचती है। ये नियम मनुष्य का नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने का। जब परमेश्वर किसी जीवन से प्रसन्न है, बहुतायत वो आशीष पा चुका है। जिस पर प्रभु प्रसन्न है वह हम प्रभु की उपस्थिति बहुतायत में है, प्रभु की आशीष बहुतायत में है, प्रभु की चमत्कार बहुतायत में है, प्रभु का काम उस जीवन में, घर में, उस सीमा रेखा के अंदर बहुतायत में है। जो मनुष्य प्रभु को प्रिय रखने के लिए जान लिया, प्रसन्न रखने के लिए जान लिया, उनके पास कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी। हर संकट को वो पार करके जय पाएगा। उसके पास कोई घटी कमी नहीं होगी, कोई आधा अधूरा वाला काम नहीं होगा। परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर की आशीष उसके पास है। हाँ प्रियो, ये सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में
काम कर नहीं पाए। हाँ प्रिय, हम और एक वचन को इसके साथ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वचन को किस प्रकार हम पाना है, किस विश्वास पर पाना है, और जो वचन मेरे पास आती है हृदय से किस प्रकार विश्वास करके मुंह से अंगीकार करके चमत्कार को देखना है। जो आश्चर्य कम हम देखेंगे, मेरी गवाही दूर दूर तक जाना है। उन कोड़ों से हमने सीखा, अपने लिए औरों के लिए आशीष का श्रोता बनकर गवाही में ये जगत में प्रभु अपने लोगों को रखा है। हाँ प्रियो, ये वचन जहां कई लोग पूछते हैं, भैया हम थोड़ा ही वचन जानते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा वचन को जानते हैं। हम नया विश्वासी है, वो पुराना है, क्या अंतर पड़ेगा? प्रियो, ऐसे कई लोग अपने जीवन में कई तरह का संकोच को प्रकट करते, उन्हीं लोग के लिए ये वचन हम पढ़ रहे हैं। प्रियो, प्रभु की संगति में आप कितना पाए वो मुख्य नहीं है, जितना पाए हैं उसमें सच्चा रहने के समय परमेश्वर का काम को भरपूरी से देखें। वो पुराना नया, वो ज़्यादा जानता, हम कम जानते नहीं। हम ये वचन को आपकी विश्वास के लिए पढ़ रहे हैं, कोई अविश्वास नहीं करेंगे। हम थोड़ा ही वचन जानते हैं, हम एक दो वचन को जानते हैं, वो बहुत जानते हैं, थोड़ा ही वचन जानने से क्या कुछ घट जाएगा? प्रभु क्या कहते हैं? ऐसे संकोच में रहने वालों के लिए हम पढ़ रहे हैं फिलिपियोंस के किताब 3 अध्याय 13 से लेकर 16 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से ये वचन को सुनिएगा। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। बाइबल को बढ़िया से जान चुके हैं। कभी कोई हम सब जान लिए बोलिएगा, कोई बोलते हुए सुनेंगे, आप सोचिए वो कहानी खत्म कर दिया। कई लोग एक संगति में आएंगे थोड़ा सा वचन समझने के लिए, बाइबल थोड़ा जान गए, थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए आ गया, घमंड में किसी की आज्ञा करेंगे, मनमानी घूमेंगे, उसका गाड़ी कहीं ना ब्रेक रहेगा ना कुछ रहेगा, अपने से घूमते रहेगा। नहीं प्रिय, प्रभु एक कुटुंब में मुझे रखे हैं, एक संगति की बाटिका में रखे। आदम को ले जाकर एक अदन बाटिका में रखकर प्रभु हर शाम की वो ठंडे समय में अपने लोगों के साथ बात करने के लिए अनजान कर रहे थे। क्योंकि पहला मनुष्य के लिए सेवक, अगुवे के लिए अगुवे, प्रभु के लिए प्रभु, शारीरिक गार्जियन के लिए गार्जियन, सब कुछ प्रभु था। प्रभु एक जगह में रखकर अपने संगति में रखकर अगुवाई कर रहे थे। अभी भी थिस्सलुनीकियों मंडली में अभी देख रहे थे, भक्त पौलुस के द्वारा वो बाटिका को परमेश्वर निरंतर राग दिखाते हुए, वचन देते हुए, अगुवाई करते हुए हम देखते हैं। एक आत्मिक घर कुरिन्थियों चर्च को लिखने के समय यही भक्त पौलुस अपने वो चर्च को सिखा रहे थे। हम प्रभु से एक बात लगाए हैं, आपको पवित्रता के साथ प्रभु को सौंपना, पवित्र कुमारी के रूप में प्रभु के हाथ में आपको सौंपना है। ये काम हमने प्रभु से पाया। एक दिन इस पूरी मंडली को, ये बाटिका को पवित्र कुमारी के रूप में हम मेरे मसीह यीशु के हाथ में सौंपना है। एक अगुवे को प्रभु का दिया हुआ काम को भक्त पौलुस वहां आज इतनी वचन वक्त पर आपके पास पहुंचने का मकसद क्या? वही सत्यता। आप संगति में निरंतर बढ़ने वाला आपका जीवन को एक पवित्र कुमारी के रूप में पवित्रता के साथ मसीह यीशु के हाथ में एक दिन सौंपना है। इसलिए यह सत्यता आपके पास आ रही है। हाँ प्रियो, मनमानी के लिए नहीं। प्रभु कहा, अब इस संगति में बढ़ने का समय आपके जीवन में प्रभु का आश्चर्य काम को बिगाड़ने के लिए शत्रु क्या करता है, चौकस। ये इतना समय हम सिखा रहे थे, अभी चेतावनी
इन कामों को रोकने के लिए, बिगाड़ने के लिए, आपको नाश करने के लिए वचन में ही बढ़ रहे हैं। लेकिन किस तरह का दिमाग को डालकर शैतान बर्बाद करने का संभावना, चेतावनी अभी 13 से लेकर लगातार पढ़ रहे हैं, ध्यान से इन चेतावनी वाली वचन को देखिएगा। परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो पीछे रह गई, प्रभु से सीखते हुए प्रभु में बढ़ने का समय जो पीछे रह गई है, उसको भूलकर आगे की बातों की ओर, आगे वचन देकर आगे प्रभु जो राग दिखा रहे, जो सामने स्वर्गीय जीवन को रखे, उसी को केवल ताकते हुए बढ़ते जाना। निशाने की ओर, निशाने आज ही इस साल शुरू करने का समय प्रभु का वायदा आश्चर्य काम करे, उस निशाने की ओर बढ़ना, पीछे मोड़ के नहीं देखना। बाइबल कभी पीछे मोड़कर देखने की अनुमति नहीं दिया। यीशु मसीह खुद उत्पत्ति किताब में जो लूत के जीवन में हुआ था, उनकी पत्नी पीछे मोड़कर देखी, नमक का खंबा बन गई, उसको अपने प्रचार तक यीशु ने प्रयोग किया। पीछे मोड़कर नहीं देखना, पीछे की बात को भूल जाना। मसीह में आने का समय प्रभु सत्यता को लिख कर दिए, सब पुराने सब बीत गई, अब नया हो गया। जब पुरानी बीत गया, पीछे रहने वाली बात बीत गई, अब नया हो गया, आगे देखो। इब्रानी 12:1 में भी विश्वास का कर्ता और उसको पूरा करने वाला, मतलब सिद्ध करने वाला यीशु को देखते हुए, यीशु की वचन को देखते हुए, स्वर्ग राज्य को देखते हुए प्रभु के लोग बढ़ते जाइए। कितना भी उलझाने वाली पाप आए, रोकने वाली पाप आए, उसको पार करके मसीह यीशु को, यीशु की वचन को, स्वर्गीय राज्य को देखते हुए ये दौड़ को जय की ओर ले जाना। पीछे जो रह गया, ये वचन सीखने के समय हम पा लिए, पा चुके मत बोलना, पकड़ चुके नहीं बोलना। नंबर 1 चेतावनी। दूसरा, पीछे ध्यान नहीं देना, पीछे जो रह गया मोड़ के नहीं देखना, आगे निशाने की ओर दौड़ा, प्रभु आगे जो निशाना रखे उसी की ओर दौड़ते जाना, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि हमारा जीवन का हर काम प्रभु से इनाम पाने का काम हो नहीं पाए। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में, इसी के लिए, इसी कारण मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, मुझे प्रभु ने बुलाया। यह संगति में इसलिए बुलाया, इस वाटिका में प्रभु इसलिए आपको रखा, इस प्रार्थना की जगह पर इसलिए प्रभु आपको रखा, इसलिए प्रभु अपने पास आपको बुलाया। जो कुछ आप करते हैं प्रभु की इनाम, आशीष, प्रतिफल में जय के साथ आप बढ़ते जाएं आगे। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे, यही विचार अब तक वचन पहुंच रही है, सच्चाई से बढ़ रहे हैं, वे ये विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारे और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। अनुचित विचार आ जाएगा ना, तुरंत प्रभु दिखाएगा, बेटा ये नहीं, बेटी ये नहीं, ये मेरे जीवन में नहीं है। तुरंत परमेश्वर इशारा करेंगे आगे। इसलिए जहां तक हम पहुंचे, जहां तक पहुंचे, यही सत्यता को थोड़ा ध्यान से पकड़िए। पुराना नया, क्या पाए क्या नहीं, वो नहीं। पूरे मंडली में सब प्रकार के लोग प्रार्थना की संगति में बैठते हैं। एक आजे बैठा है, एक महीने से बैठ रहा है, एक साल से बैठ रहा है, सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन प्रभु सभी मंडली को बोल रहे हैं, जहां तक आप पहुंचे, जितना वचन आपके पास आया, जितना आप समझे, जितना आप मालूम किए, पढ़िएगा, उसी के अनुसार चले, उसी के अनुसार सच्चाई में चलिए। बस बाकी काम प्रभु आपके लिए पूरा करेंगे। वो मेरा गार्जियन है, अपने बच्चों को किस तरह संभाल कर ले जाना उनको पता है। एक घर में 4 बेटे हैं तो उसमें अच्छे समझदार भी रहते हैं, उसमें बिल्कुल अनपढ़ के दिमाग, मतलब समझ को, ज्ञान को पकड़ना ही तकलीफ में, उनको ज्ञान पकड़ नहीं आता, पढ़ाई नहीं आ रहा, बुद्धि पकड़ने नहीं आ रहा। उस कमजोर भी प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, उनको भी गार्जियन को मालूम है कैसा संभालना चाहिए। मनुष्य को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हम पहुंचे हैं
जितना समझ हमने पाया है, जितना प्रभु का सत्यता को हमने समझा है, वहां तक सच्चाई से चलिए, मेरा परमेश्वर बाकी काम मेरे लिए पूरा करेंगे। हाँ प्रियो, यही है सत्यता। क्योंकि हम सबका मकसद एक है। वचन 20 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम सबका मकसद एक ही है। क्या है, जरा सा पढ़िएगा। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा निशाना स्वर्ग पर है, क्योंकि मेरा रहन सहन युगान युग वही मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में होने वाला है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। हाँ प्रियो, इस संगति में अंत में मेरा मकसद सबका एक है। वो नया है पुराना है मतलब नहीं, हम सबका मकसद एक है। मेरा यीशु आने वाला है, मुझे लेकर अपने घर में ले जाने वाला है। हम युगान युग मेरा यीशु के साथ रहेंगे। उनकी आगमन के लिए हम इंतजार है। तब तक हम इस पृथ्वी में रहने का समय जान गए, पकड़ चुके करके भी पाप नहीं कीजिए। नहीं जानते भी बोलकर आशीषों से दूर मत हो जाना। आपका विश्वास बहुत मुख्य है। इस वक्त आपका विश्वास बहुत मुख्य है। आश्चर्य काम जहां विश्वास और धीरज रहेगा, वही प्रभु की आश्चर्य काम देखेंगे। काना नगर की शादी की घटने से हम आपको सिखाए थे। हाँ प्रिय, बाग 1-2 को मिलाकर घर में इस लॉकडाउन का समय बढ़िया से वचन को सीखिए, पकड़िए। प्रभु जो मांगते उस स्वभाव को, उस जीवन की करनी को पकड़ लीजिए। प्रभु की महिमा को देखिए। अंतिम समय है। सच्चाई में रहने वाला प्रत्यक्ष प्रभु साथ रहते हुए देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रभु काम करते हुए देखेंगे, प्रत्यक्ष परमेश्वर की एक एक अद्भुत काम को देखकर आनंदित रहेंगे। वो अवसर प्रभु अपने लोगों को देता है। आप भी उस आनंद का जीवन जीना परमेश्वर की मर्जी है। हाँ प्रियो, ज्यादा हम जानते हैं घमंड के लिए भी जरूरत नहीं जानते बोलकर पाप करने के लिए प्रभु की आशीषों से दूर होने की जरूरत है। जहां तक हम पहुंचे, जितना हम जानते हैं समझे हैं, उतना सच्चाई से चलो। जहां वहीं से ठीक से चलिए, इस नियम से चलिए। प्रभु आपसे बर्ताव करने के लिए सामर्थ्य है। ये काफी है प्रियो, क्योंकि यही जीवन प्रभु का भक्त ये चर्च को सिखा रहे हैं। यही जीवन 4:3 यही फिलिपियंस की किताब 4 का यही जीवन। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ। अब ये प्रभु का भक्त अपने मंडली से विनती कर रहे हैं। हम एक ही बाटिका, एक ही अगुवे से ही हम वचन को आज मनन किए हैं। कोलोसियों को लिखने वाला भी, वो चर्च को सिखाने वाला भी प्रभु का भक्त पौलुस, वो अगुवे की वो चर्च है। तेसलोनियों को जो गवाही दिया, यही भक्त पौलुस। अभी फिलिपियंस को जो अगुवाई कर रहे हैं, गवाही दे रहे, यही पौलुस, भक्त पौलुस, प्रभु का अगुवे पौलुस अपनी बाटिका की बिन चर्च के साथ, प्रभु का दिया हुआ चर्च के साथ जो सिखाए हैं, आज हम वही से देखें। अब और एक बात को अपने लोगों के मन में डाल रहे हैं। शुरू से पढ़िएगा, वचन 3 बहुत बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। हे सच्चे सहकर्मी, सच्चे सहकर्मी, यह मंडली में अगुवे के साथ चलने वाला ये मेरे सच्चे झुंड। मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। अभी अपने चर्च के कुछ लोगों को इशारा कर रहे हैं, जिसको प्रभु में जो सहायता करना चाहिए, सहायता करो। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, प्रभु का वचन को फैलाने में, क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किए हैं। वचन को फैलाने में ये दल में उन्होंने काम किया है। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए जीवन के पुस्तक, अगुवे गवाही दे रहे, इन लोग का नाम जीवन के पुस्तक में है। एक बाटिका में रहने के वक्त में ही अगुवे से गवाही पा लिए, इनका नाम जीवन के पुस्तक में है।
सभी लोग यीशु की आगमन की इंतजार में प्रभु की सत्य वचन की नियम से आश्चर्य काम देखते हुए, इस आश्चर्य काम की गवाही को अगला को बताते हुए मंडली प्रभु में बढ़ रही है। अगवे उस चर्च को बता रहे हैं, हम जानते हैं इनका नाम जीवन के किताब में है। प्रियो, जिस संगति में आप है, जिस चर्च में आप है, जिस वाटिका के अंदर आप है, आपका अगुआ आपकी गवाही से, आपकी जीवन चरित्र से गवाही देने पाए, जैसी यहां देख रहे हैं आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। इसलिए शैतान कई लोगों की जिंदगी से अगुवे को भी दूर कर देता है, अगुवे के द्वारा आने वाला वचन को दूर कर देता है। हम पिछले भाग में भी बोल रहे थे, जब राजा को गुस्से आया तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए हकाल दूर होने के लिए, लेकिन देश को बचाने के लिए रखने वाला अगुवा को काटने के लिए, नाश करने के लिए, मिटाने के लिए आज एक शैतान की आत्मा है। हम इस मंडली को देखें, अपने अगुवे के द्वारा परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा आज भी है। यही यीशु का चर्च इसी नियम से चलती है। हर वाटिका एक अगुवे बिना उत्पन्न नहीं होता है, हर एक मंडली एक अगुवे बिना उत्पन्न नहीं होता। जैसे ये एक कुटुंब बिना बच्चे जन्म लेकर एक कुटुंब नहीं बनती है, उसी तरह एक शारीरिक गार्जियन जहाँ वहीं घर बनती है, वैसे एक अगुवे के द्वारा प्रभु की मंडली बनती है। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को गवाही दे रहे हैं अगुवे के द्वारा, इनका नाम जीवन के किताब में है। प्रियो, ऐसा जीवन इस अंतिम समय में प्रभु आपसे ढूंढता है। आपकी अगुवे गवाही देना चाहिए, ये बहन का नाम परमेश्वर की जीवन की किताब में है, ये भाई का नाम परमेश्वर के जीवन के किताब में है। आपके बारे में आपकी बाटी का गवाही देना चाहिए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यीशु मसीह भी अपने चेलों को ये बात को सिखाया। क्या सिखाया? लूका 10वां अध्याय 20वां वचन को जरा से पढ़िएगा। तो भी इससे आनंदित मत यीशु हो। अपने चेलों को कहा, ये भैया शैतान भाग गया, वो हो गया, ये चमत्कार हो गया, केवल इस काम से आनंदित नहीं रहना। आपका जीवन का मूल आनंद क्या होना चाहिए? हाँ, ये आत्मा तुम्हारे वश में है। शैतान आपकी बात को मान लिया, इसीलिए इतनी आनंद की जरूरत नहीं। हाँ, परंतु इससे आनंदित हो कि इसी बात के लिए आनंदित रहो, तुम्हारा नाम स्वर्ग पर तुम्हारा नाम स्वर्ग में होने पाए। आपका नाम जीवन के किताब अर्थात स्वर्ग में रहने से ही मेरा हृदय की आनंद होना चाहिए। अति आनंद मेरा जीवन में उमड़ रही है तो मेरा नाम जीवन के पुस्तक स्वर्ग में, इसी से आनंदित करो। शैतान भाग गया इस दुनिया की बात से नहीं। आपका नाम जिस दिन जीवन के पुस्तक में है करके आपको मालूम हो गया, आनंद रहो। इस आनंद से बड़ा दूसरा आनंद नहीं है। इस वाटिका में वही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को, तुम वचन फैलाने वाले ये लोग का नाम जीवन की किताब में है, स्वर्गीय किताब में है। प्रियो, क्या ऐसे जीवन आप बिता रहे? नहीं तो ये सत्यता जो बाग 1-2 को तरीके से पकड़ते हुए चलिए। पिछले अंतिम साल तैयारी का वचन आया है, 4-5 वीडियो लगातार आत्मा की तैयारी के लिए आया है। इन वचनों के अनुसार जब आप चलने के समय आपका नाम प्रभु के जीवन के पुस्तक अर्थात स्वर्गीय किताब में होगा, कोई शक नहीं है। वो जीवन आज प्रभु मांगते हैं। वही लोग आज भी प्रभु का आगमन होगा, जाएगा, किसको यीशु ले जाएंगे? जिसका नाम जीवन के पुस्तक में होगी, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में होगी। इसी वक्त भी मेरा यीशु आएंगे ले जाने के लिए, वही जाने वाला है। अंत में एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन सब सत्यता क्यों हम आपको सिखा रहे हैं? क्योंकि अगुवे को परमेश्वर एक कर्तव्य दिया है। मेरा कर्तव्य को पढ़कर हम ये वचन को अंत करने जा रहे हैं। पढ़िएगा, कुलुस्सियों 1 अध्याय 28वां वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1 का 28 पढ़िएगा।
जिसका विचार करके हाँ, हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हम परमेश्वर की वचन को समझा के मनुष्य को चेतावनी देते हैं, और सारे ज्ञान से सारी वचन का ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। हर एक मनुष्य की वचन को सिखाते हैं। सारी ज्ञान का ये वचन को, ये संगति के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सभी को हम सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीह के सामने आपका जीवन को, आपका घर को, आपका कुटुंब को वचन की सत्यता में सिद्ध करके उपस्थित कराएं। ये साल की प्रथम वक्त में हम आपको इशारा दे रहे हैं। प्रभु अपने भक्त के द्वारा आपको ये सत्यता दे रहे, क्योंकि प्रभु उनको काम दिया है हम सभी को इन सब वचन की ज्ञान से सिद्ध करके प्रभु के सामने उपस्थित कराएं, ताकि प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कामों में, आपकी तमाम परिस्थिति में प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपके साथ काम करे। मरकुस 16:20 के अनुसार हर समय ये वचन आपके साथ आश्चर्य काम करते हुए, अद्भुत काम करते हुए, चमत्कार करते हुए आपको भलाई करते रहे। ये काम आप सभी में यीशु नासरी के नाम से पूरी हो नहीं पाए। हम अपने अपने जगह आइए प्रिय, विश्वास के साथ ये नया साल में प्रभु ने हमारे साथ आश्चर्य काम किया है। बाग 1 आज बाग 2 को आपने सीखे हैं। इन सत्यता के द्वारा बाइबल को ढंग से पकड़ेंगे, जो आत्मा में प्रभु ने वचन दिया उसको ढंग से पकड़ेंगे। हालेलुया। जिस नियम से प्रभु पकड़ने के लिए कहा, जिस नियम से प्रभु आपके पास वचन भेज रहे, सभी सत्यता को आज आप सीखे। आपको सिद्ध ज्ञान में खड़ा करके प्रभु के सामने उपस्थित कराना एक अगुवे का काम है, एक प्रभु का भक्त का काम है। यह काम भाग 1-2 से यह नया साल में आपके साथ किया गया। अब आपका काम है प्रभु की आश्चर्य काम के लिए जगह देना, इस नियम से प्रभु की वचन को पकड़ना। वह हम प्रभु का मंडली, ये मनुष्य का शब्द नहीं, ये प्रभु का वचन बोलकर ग्रहण किया, वह वचन प्रभावशाली बनकर उनका जीवन में भलाई किया। यह वचन शब्द नहीं, प्रभु की सामर्थ्य के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पूरी निश्चयता के साथ लोगों के बीच में पहुंचा। लोग ने प्रभु की गवाही बनकर आशिया भर में दूर दूर तक प्रभु को महिमा किया। आज आपसे भी प्रभु वही आशा रखते हैं। प्रभु को मौका दीजिए, इन सत्य वचन के द्वारा मौका दीजिए। प्रभु आपके साथ काम करने के लिए मौका दीजिए। यह नया साल में वक्त वक्त में प्रभु की आशीष में पाकर आगे बढ़िए। अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर जो जीवन प्रभु ने दिया है, यह आश्चर्य काम का जीवन को बिताइए। प्रभु की आश्चर्य काम हर समय आपके साथ होते रहें। हालेलुया। आंख बंद करके 2 मिनट स्तुति करेंगे। प्रभु ने आश्चर्य काम किए हैं। बाग 1-2 के द्वारा पवित्र आत्मा एक एक जीवन में काम कर, एक जीवन में काम कर। पहला बाग में कई घटना से वर्णन दिया गया। उस घटने के द्वारा वचन को किस प्रकार पकड़कर हम भी प्रभु की आश्चर्य काम को देखकर, पाकर प्रभु में गवाही बनकर आगे बढ़ना चाहिए। कई एक नियम से देखें, हमारा नाम जीवन के किताब में हो नहीं पाए, हमारा नाम जीवन के किताब में हो नहीं पाए। इस वचन की सत्यता में सिद्ध होकर हम प्रभु के साथ मरकुस 16:20 के अनुसार आशीष का योग्य बनकर आश्चर्य काम देखते हुए बढ़ नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। तूने किया है, करने वाला नहीं, होने वाला नहीं, होंगे नहीं। तूने हमारे लिए काम कर लिया है। प्रभु जी, जितने लोग इस वचन की संगति में है स्वामी, यीशु नासरी के नाम से एक एक जन को छेदा हुआ हाथ को बढ़ाकर छुए स्वामी। अपनी आशीष की हाथ को बढ़ाइए स्वामी, अपनी आशीष की हाथ को बढ़ाइए स्वामी, आशीष की हाथ को बढ़ाइए स्वामी, ताकि उत्तम भलाई से तृप्त रहें, उत्तम भलाई से तृप्त किया जाए,
उत्तम भलाई से तृप्त किया जाए, इन सब वचन की भलाई से तृप्त किया जाए, इन सब वचन की आशीषों से तृप्त किया जाए। कोई भी प्रभु की इन आशीषों से अलग नहीं होने पाए। आने वाला वक्त में प्रभु जी हालेलुया, लोग इस वचन के द्वारा प्रभु की महिमा को देख नहीं पाए। सभी लोग, हम लोग आपकी आगमन के इंतजार में संगति में बढ़ रहे हैं स्वामी। सबका नाम जीवन के पुस्तक अर्थात स्वर्गीय किताब में होने पाए, स्वर्गीय किताब में होने पाए, जीवन के पुस्तक में होने पाए। कोई भी, किसी का भी नाम जीवन किताब से अलग नहीं होने पाए। जिनका नाम अब तक नहीं है वे भी अपना नाम लिखने पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। जिसका नाम जीवन के पुस्तक अर्थात स्वर्गीय किताब में है, उन्हीं को लेने के लिए आ रहे हैं स्वामी, उन्हीं को अपने आगमन में ले जाने के लिए आ रहे हैं स्वामी। अनुग्रह कीजिए। जब तक जगत में जिंदा है, हम तेरी आश्चर्य कामों को इन वचनों के द्वारा देखते हुए प्रभु में बढ़ते जाएं। हमारा गवाही लोगों तक फैलते रहें, नाश होने वाला बचते रहें। आज प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु के पास जाने के लिए हमारा नाम जीवन के किताब में होने पाए। दया कीजिए स्वामी, मदद कीजिए स्वामी। सहायता करने के लिए तूने पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। यीशु नासरी के नाम से सहायता कर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा और एक बार तेरी शरण में आते हैं स्वामी। इन सभी वचन को हम बोलकर, आमीन बोलकर, हम लोग विश्वास करके मरकुस 16:20 के अनुसार, रोमियो 10 का 8, 9, 10 के अनुसार अंगीकार करते हैं। प्रभु की महिमा का काम हर जीवन में, घर में, हर एक कुटुंब में, हर एक सीमा रेखा में, हर एक बातों में अपने लोगों के साथ होने पाए, होने पाए। यीशु नासरी के नाम से होने पाए। जहां जहां प्रभु की काम की जरूरत है, ये वचन के द्वारा पूरी कर स्वामी। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार कोई भी घर में, कोई भी जीवन में गट्टी नहीं होने पाए। आश्चर्य काम के द्वारा हर घर में भरपूर आशीष यीशु के नाम से होने पाए। इस नया साल में सब प्रकार की चिंता जाते रहे, सब प्रकार की पाप, श्राप, रोग, शैतान की युक्ति जाते रहे, मिट जाए यीशु के नाम से। सब प्रकार की दुष्ट मनुष्य की क्रिया हर जीवन से मिट नहीं पाए यीशु के नाम से। गलत संगति, बुरी संगति यीशु के नाम से मिट नहीं पाए। जैसे आज पहला यूहन्ना में देख रहे थे, वचन जहां टहरा है अंधकार मिट गई, ज्योति प्रभु यीशु की आशीष पहुंच गई। पहुंच न दे स्वामी, अंधकार मिट नहीं पाए। जिस घर में शादी नहीं हुआ, उन बच्चों का शादी बहुत जल्दी समय पर अद्भुत काम के द्वारा शादी होने पाए। जिस घर में बच्चे की जरूरत है, बच्चे होने पाए यीशु के नाम से। जिस घर में नॉर्मल डिलीवरी की जरूरत है, नॉर्मल डिलीवरी यीशु नासरी के नाम से होने पाए। जिस घर में सही कमाई की जरूरत है, यीशु नासरी के नाम से सही कमाई मिलने पाए। जिस घर में रोजगार नहीं है, प्रभु जी अच्छे नौकरी मिल नहीं पाए, यीशु के नाम से जीवन में बढ़ोतरी दीजिए, उन्नति दीजिए। प्रभु का रखा हुआ सुखद जीवन को यीशु नासरी के नाम से जी नहीं पाए। भलाई की कोई गठ्ठी नहीं होने पाए। ताकत, बल, तंदुरुस्ती के साथ, चंगाई के साथ यीशु नासरी के नाम से ये जीवन को बिताने पाए। गवाही बनकर, जैसे प्रभु का मंडली आशिया भर में, दूर दूर जगह में गवाही बन गया, वहां बताने की कोई जरूरत नहीं हुआ, उस प्रकार प्रभु के लोगों का गवाही फैल गया है। वैसे होने दे स्वामी, होने दे। सब जगह में अवसर को बहुमूल्य समझकर प्रयोग करने दे। द्वार खुला रहे यीशु के नाम से। आशीष फैलते जाएं, फैलते जाएं, गवाही फैलते जाएं, सत्य वचन फैलते जाएं, नाश होने वाला बचते जाएं। जो प्रभु में है वे और बनते जाएं, बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, प्रभु की महिमा को देखते जाएं। हाँ प्रभु यीशु, जिन्होंने विश्वास किया, रोमियो 10 का 11, वो लज्जित नहीं हुआ, कोई लज्जित नहीं होने पाए, प्रभु की महिमा को देख नहीं पाए। यही विश्वास के साथ भाग 1 और 2 सभी वचन को हम बोलकर, आमीन बोलकर, हम विश्वास की अंगीकार करते हैं। हमारे जीवन में, पूरे मंडली में, यह संगति करने वाले सभी जीवन में यीशु नासरी के नाम से मरकुस 16:20 के अनुसार यह वचन पूरी होने पाए। अनुग्रह कर स्वामी, आशीष कीजिए, सभी को अपने पवित्र लहू में रक्षा कीजिए।
आपका नाम को महिमा कीजिए। नया प्रभु जी ओमिक्रॉन फैल रही है, किसी को छू ना पाए, कोई मरी किसी को छू ना पाए। भजन संहिता 91 के अनुसार सभी घर को, जीवन को रक्षा कर, पवित्र नाम को महिमा कर। विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता, ये वचन की सफलता और विजयता के साथ सभी जीवन में प्रभु की आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। प्रियो, हम विश्वास करते हैं यह नया साल की सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी घर में भलाई करेंगे। प्रभु में सच्चाई के साथ बने रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आमीन।